जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता है। कभी तो हमें अनायास ही खुशियां प्राप्त हो जाती है और कभी हम संघर्ष की अधिकता के कारण अंधेरों में कहीं गुम हो जाते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो आपको इसके लिए मानना पड़ेगा कि 9 ग्रहों का गोचरीय प्रभाव ही हमारे जीवन में इस सुख और दुख के कारण बनते हैं। और खासकर जब भी कभी राहु एवं केतु अथवा शनि ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो उसके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता है। इसी संदर्भ में आज मैं 30 अक्टूबर को पापी राहु एवं केतु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसी के संदर्भ में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दरअसल आज मैं सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको सारी बातें इस संबंध में समझ में आएगी। जीवन में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता है। संघर्ष के बदौलत ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। परंतु राहु एवं केतु ऐसे ग्रह होते हैं जो आकस्मिक रूप से जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। वर्तमान में राहुदेव सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के आपके भाग्य स्थान में गुरु के साथ विद्यमान थे। परिणामतः गुरु जैसा शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह भी राहु के कारण असमर्थ हो गए थे। यह तो चांडाल दोष का निर्माण हो रहा था। परिणामतः सिंह लग्न के लिए जहां देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं, वह अच्छे स्थिति में रहने के उपरांत भी आपको बहुत अधिक अपने शुभत्व प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। और देवगुरु बृहस्पति ही एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो जीवन में धन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य सुख, कर्म, भाग्य के स्वामी कारक माने जाते हैं। अर्थात आपके जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति हुई तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अनायास ही जीवन में सफलताएं मिलती जाती है। परंतु अभी तो वह राहु के संपर्क में आकर अपनी शुभता में कमी ला चुके थे। परंतु अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वक्रगत अवस्था से राहुदेव अब संचरण करने वाले हैं और वह आपके भाग्य स्थान को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति को अपने प्रभावों से मुक्त कर आपके अष्टम आकस्मिकता के भाव में प्रवेश करेंगे और केतुदेव आपके तृतीय पराक्रम के भाव को छोड़कर आपके धन कुटुंब वाणी भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह 18 महीनों तक एक ही राशि में रहते हैं और इनका प्रभाव राशि परिवर्तन से कुछ महीने पहले से ही आरंभ हो जाती है। आपके लिए सूर्यदेव, बृहस्पति एवं मंगल, ये 3 ही ग्रह तो कारक ग्रह होते हैं। अर्थात इनकी जीवन में यदि दशा, महादशा, अंतरदशा लग जाए तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। परंतु यह तो आपके जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है कि जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। अब देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र रूप से अपना शुभ प्रभाव आपको देंगे। आपके भाग्य में अनायास वृद्धि होगी, यात्राओं का सुखद योग बनेगा। यदि आपके पिता के साथ किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे तो वह भी दूर हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर, आपके राशि पर पड़ेंगे, जहां पहले राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी। अतः मन में जो एक खिन्नता उत्पन्न हो रहे थे, विचारों में जो एक अस्थिरता उत्पन्न हो गए थे, वह दूर हो जाएंगे। अब आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे और अपने प्रयासों के बल पर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की अब 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेंगे।
यह संतान का भाव है, यह प्रेम संबंधों का भाव है, विद्या बुद्धि का भाव है। जहां राहुदेव की दृष्टि प्रभाव से अनेक प्रकार की समस्याएं पंचम भाव से संबंधित आपके जीवन में चल रहे थे, अब वह भी दूर हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी अथवा किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में खुशियां लौटेंगे। संतानों से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की रुकावटें उत्पन्न हो गए थे तो वह दूर हो जाएंगे। जहां तक राहुदेव का प्रश्न है तो अष्टम भाव तो आकस्मिकता का भाव होता है। यह आकस्मिक लाभ एवं हानि का भी भाव होता है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि राहुदेव के परिवर्तन के साथ ही आपके जीवन में धन की कमी महसूस नहीं होगी। आपको अचानक सडन खूब धन लाभ होंगे, चाहे वह पैतृक संपत्ति से हो, चाहे वह किसी भी प्रकार के शेयर, सट्टे अथवा लॉटरी से प्राप्त हो। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे तो विदेशों की भी यात्राएं अब आपके लिए सुगम हो जाएगी। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, अपने जीवन को गहराइयों में समझने का प्रयास करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके लिए राहु देव वरदान साबित होंगे। परंतु स्त्रियों के मांगल्य का भाव भी यही अष्टम भाव होता है, और यहां राहु देव आकर थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी उत्पन्न करते हैं एवं चोट चपेट की संभावनाओं से भी इनकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि राहुदेव तो पापी ग्रह माने जाते हैं। राहुदेव की अब पंचम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ेंगे, अतः विदेशों से संबंधित आपके जहां रुके हुए कार्यों में एक गति आएगी, वहां विदेशों से धन लाभ भी आपको खूब प्राप्त होंगे। हॉस्पिटल के कुछ खर्चे तो बढ़ सकते हैं, कुछ अनावश्यक रूप से धन हानि भी हो सकते हैं। आपके धन कुटुंब वाणी भाव पर भी राहुदेव की सप्तम दृष्टि पड़ेगी, जहां केतुदेव विद्यमान है। परिणामतः आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वाणी ही किसी भी व्यक्ति को क्षण भर में अपना बना लेता है, और यह वाणी ही किसी को दूर भी कर देता है। आपकी वाणी यदि आकर्षित करने वाली होगी तो व्यापार में भी आपको खूब लाभ होंगे। कुटुंबों के साथ भी आपके संबंध बने हुए रहेंगे, और आपके एसेट में, आपके धन संपदा में भी आपको खूब वृद्धि होंगे। राहुदेव की नौवीं दृष्टि अब आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे। यही तो व्यक्ति के मन का भाव होता है, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन ही समस्याओं में ग्रसित हो जाए तो सब कुछ रहने के उपरांत भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। अतः अपने मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि जहां राहुदेव की पंचम दृष्टि आपके कर्क राशि पर पड़ रहे हैं, जिसके स्वामी देव चंद्रमा होते हैं, वहीं उनकी नौवीं दृष्टि अब आपके भूमि भवन वाहन भाव पर भी पड़ेंगे। भूमि भवन वाहन संबंधित आपको लाभ तो होंगे, परंतु अतिरिक्त समय देकर इन सभी समझौतों को देखना आपके लिए आवश्यक होगा। माता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखने की कभी कभी आवश्यकता पड़ सकती है, परंतु आवश्यक है कि आप देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम ग्रां ग्रिं ग्रौं शः गुरुवे नमः मंत्र का यदि आप एक माला बृहस्पतिवार को जाप करते हैं तो आपके लिए आने वाला 18 महीनों का समय अत्यंत ही सुखद रहने वाला होगा। कि समुद्र का जल लाकर अपने घर में रखें, विदेशी करेंसी आप अपने वॉलेट में रखें, मोर का पंख भी आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने शयन कक्ष में रखें, ताकि राहुदेव के दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से कमियां आएगी।